गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में जो है हमने साख के बारे में पढ़ा और कर्ज जाल के बारे में पढ़ा कि कैसे ऋण लेने से हमारी क्रय शक्ति भी बढ़ती है और कभी कभी ऋण हमें जो है कर्ज के जाल में फंसा देती है। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या, ऋण की शर्तें। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? ऋण की शर्तें, कि ऋण की शर्तें क्या है, किस कंडीशन पे आपको ऋण प्राप्त होता है। क्योंकि ऋण सभी चाहते हैं पर सभी को ऋण की प्राप्ति नहीं होती है। चलिए देखते हैं। ऋण की परिस्थितियों को समझने के लिए ऋण की शर्तें समझना जरूरी हो जाता है। आप देखेंगे कि आपके यहाँ कभी भी कोई जब ऋण लिया जाता है तो उसकी कुछ कंडीशन, कुछ शर्तें होती हैं, उसी को हमें समझना है। हर ऋण में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है जिसे कर्जदार मूल रकम के साथ अदा करता है। आप देखेंगे कि आजकल जो है गांव में जो है गली मोहल्लों में जो है समूह लोन चल रहा है, जिसमें जो है सामूहिक रूप से जो है ग्रुप जो है मिलकर लोन लेता है और जो भी पैसे मिलते हैं उस पैसे के साथ क्या होता है कि एक किस्त बना दी जाती है और वो निश्चित किस्त में जो है आपके मूल राशि के साथ साथ ब्याज भी जुड़ा होता है। तो क्या होता है कि निश्चित कर दी जाती है और कर्ज मूल रकम के साथ अदा करता है। इसके अलावा उधारदाता कोई भी चीज़ गिरवी रखने की मांग कर सकता है। ये ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है, जैसे भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु। बैंकों में पूंजी और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है। कई बार कोई व्यक्ति जब कर्ज के जाल में फंस जा रहता है और उसे ऋण की आवश्यकता होती है, तो जब कभी वो ऋण लेता है तो संबंधित जो कर्जदाता है वह कुछ संपत्ति को जो है गिरवी रखने की मांग भी कर सकता है, जिसमें उसकी ज़मीन हो सकती है, उसका मकान हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, पशु। ठीक है। बैंकों में पूंजी और उसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों से क्या होता है कि उसको जो है उधार देता है। इसका एक लाभ ये होता है कि जब कभी जो कर्जदाता है वो पैसा वापस नहीं करता है, तब इन जो चीज़ों को उसने एक बंधक के रूप में रखा हुआ है उन चीज़ों को जो है क्रय करके या नीलाम करके जो है वह अपना पैसा वसूल लेता है। यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति को बेचने का अधिकार होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि संबंधित जो कर्जदार है वह अपने पैसे नहीं चुका पा रहा है, तब जिसके पास संपत्ति रखी गई है वह उस संपत्ति को बेचने का अधिकारी होता है। उपयुक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर हम कह सकते हैं कि संस्थागत साख में ऋण की शर्तें सरल, कम ब्याज, ग्राहकों के अनुकूल होती है, जैसा कि आपने कक्षा 9 में पढ़ा। ठीक है, संस्थागत साख मतलब जैसे कि दिया है क्या, बैंक, सोसाइटी, है ना। ये क्या होता है कि इसमें ऋण की शर्तें जो होती है सरल, कम ब्याज और ग्राहकों के अनुकूल होती है। किसान, छोटे व्यवसायी, कामगारों व जरूरतमंदों को सस्ते ऋण की उपलब्धता कराने के लिए सरकारी प्रयास जारी है कि जो छोटे तबके के व्यापारी हैं उनको अपने कामों के लिए जो है सस्ते में ऋण उपलब्ध कराने के लिए जो है सरकार जो है निरंतर प्रयासरत है। ये प्रयास उनकी सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने में सहायता प्रदान करती है, साथ ही उन्हें ऋण के लिए सार्थक वातावरण भी प्रदान करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस प्रयास के द्वारा जो है क्या होता है कि उनके लिए ऋण के लिए एक सर्वाधिक स्वास्थ्य वातावरण का निर्माण करते हैं ताकि जो है वह अपने उद्योगों को आगे बढ़ा सके। अभी हम देखेंगे बच्चों अब भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका। ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया था कि भारतीय रिजर्व बैंक है वह बैंकों का बैंक है। क्या है? बैंकों का बैंक है। एक प्रश्न आता है कि आप कौन से बैंक में अपना अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक है उसमें आप अपना जो है पर्सनल अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक में जो है बाकी व्यापारिक बैंक अपने अकाउंट खोलते हैं और वहाँ अपनी नकदी जमा करते हैं। चलिए देखते हैं रिजर्व बैंक के बारे में। हमने देखा कि भारतीय रिजर्व बैंक का जिक्र कई बार आया है और इस व्यवस्था को बनाने एवं उसमें विश्वास बनाए रखने में उसकी अहम भूमिका है। बैंकों की व्यवस्था के कारण ही बैंक खाते
मुद्रा का स्वरूप लेते हैं। ठीक है, अभी हम जब इस चैप्टर को पढ़ रहे थे तो रिजर्व बैंक का नाम कई बार आया है। ठीक है, और जो बैंक में हम लेन देन करते हैं, बैंक में जो नकदी रखी जाती है, उसके सारे नियमावली कानून जो है आरबीआई के द्वारा ही बनाए जाते हैं, जिससे उन बैंकों में विश्वास बनाए रखने में ये जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बैंकों की व्यवस्था के कारण ही बैंक खाते जो है मुद्रा का स्वरूप ले लेते हैं, कि हमारा जो खाता है वह मुद्रा का स्वरूप ले लेता है। अपनी ज़रूरतों के अनुसार हम नकद निकाल सकते हैं और चेक द्वारा लेन देन कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यह व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैंकों पर कई नियम लागू करवाती है। ठीक है, क्या होता है कि हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से पैसा जमा करते हैं, पैसे निकालते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, चेकों द्वारा लेन देन करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यह व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैंकों पर कई नियम लागू भी करवाती है। उदाहरण के लिए बैंकों को अपने सभी डिपॉजिट का 4% भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद में रखना होता है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसके पास नकद की कमी ना हो। समझिएगा इसको आप, क्या दिया है कि जो भी बैंक है वो अपने डिपॉजिट का 4% भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद में जमा करता है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसके पास नकदी की कमी ना हो। ठीक है, हमारे द्वारा जितने भी पैसे व्यापारिक बैंकों में जमा किए जाते हैं, उस नकदी का कुल 4% हिस्सा नगद रूप में जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करते हैं। जितने सारे बैंक हैं वो सब कहाँ जमा करते हैं? रिजर्व बैंक में। इसलिए करते हैं कि कभी उसके पास नकदी की कमी ना हो। यदि कमी हो जाती है तो आरबीआई जो है उसे तुरंत राशि जारी करके जो है उसकी नकदी को जो है पूरा करते हैं। खातेदारों को मांगने पर नकद दिया जा सके, इसके लिए वे अपने अनुभव के अनुसार अलग अलग से नकद रखते हैं। हमने पहले भी पढ़ा है कि मंथ के पहले वीक में जो है निकालने वाले लोगों की संख्या अधिक होती है, जबकि लास्ट के समय में निकालने वालों की संख्या कम होती है। किसान बोनी के समय जो है पैसे निकालते हैं और फसल कटाई के समय जो है बैंकों में अपने खातों में पैसे जमा करते हैं। इस प्रकार जो है बैंकों को अपने अनुभव के आधार पर यह पता चल जाता है कि उन्हें कितनी नकदी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार बैंक को हर खातेदार के लिए 1 लाख का डिपॉजिट बीमा करवाना होता है। ठीक है, क्या होता है कि हर खातेदार का जो है 1 लाख जो है डिपॉजिट बीमा होता है। यदि बैंक किसी परिस्थिति में नहीं चल पाए तो इस बीमा का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है यदि बैंक घाटे में गया, दिवालिया हो गया, तब ऐसी स्थिति में जो है आपके 1 लाख का जो डिपॉजिट बीमा है उसका उपयोग जो है आप कर सकते हैं। कई बार बैंक के प्रति अफवाहें फैलती है कि बैंक घाटे में जा रहा है, लोगों के पैसे सुरक्षित नहीं हैं। ऐसी स्थिति में आरबीआई को आगे आकर संभालना होता है, क्योंकि बैंकों की निगरानी करना उसका दायित्व है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि बैंक घाटे में चल रहे हैं, उसके पास नकदी की कमी है, वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। ऐसी अफवाहों को दूर करने के लिए या ऐसी अफवाहों के समय पर आरबीआई जो है आगे आकर जो है इन बातों को संभालता है, क्योंकि बैंकों की निगरानी करने का दायित्व उसका है और वो हमेशा यह प्रयास करता है कि बैंकों में नकदी की कमी कभी ना हो। भारतीय रिजर्व बैंक को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि बाजार में रुपये एवं पैसों की कमी ना हो। इसके लिए ज़रूरत के अनुसार वह सरकार से नोट छपवाने और सिक्के बनवाने की मांग करती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ आरबीआई जो वाणिज्यिक बैंक है उनकी निगरानी तो करता ही करता है, साथ ही साथ वो बाज़ार में यह देखते रहता है कि रुपए और पैसों की कमी ना हो। इसके लिए ज़रूरत के अनुसार वो सरकार से नोट छपवाने और सिक्के बनवाने की मांग करता है, ताकि बाज़ार में जो है रुपयों की कमी ना हो। साथ ही सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि बाज़ार में नकली नोट ना चले, इसलिए सख्त निगरानी भी रखनी पड़ती है। आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ जो है नकली नोट का कारोबार जो है बहुत तेज़ी से चलता है और बहुत सारे नकली नोट जो है मार्केट में रहते हैं, और कई बार जो है ये हमारे द्वारा पकड़े भी जाते हैं या बैंक में जमा करते समय पकड़े जाते हैं। तो आरबीआई यह भी सुनिश्चित करता है कि बाज़ार में नकली नोट ना चले। इसके लिए जो है वो हमेशा सुरक्षात्मक उपायों का ध्यान रखते हैं, साथ ही साथ कड़ी निगरानी भी रखते हैं कि ऐसे किसी
समूह के द्वारा जो है नकली नोटों को खपाने का काम तो नहीं किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण के लेन देन पर कई नियम लागू करती है। उदाहरण के लिए कोई भी वाणिज्यिक बैंक अपने मुनाफे के लिए संपत्ति का क्रय विक्रय नहीं कर सकती। ठीक है, क्या होता है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है वह बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों के लेन देन पर कई नियम लागू लगा कर रखती है। कि सबसे पहला चीज़ कि आपने अपने मकान, दुकान या गाड़ी वगैरह को जो है गिरवी रख कर लोन लिया है, तब ऐसी स्थिति में बैंक जो है सिर्फ अपने लाभ के लिए उन चीज़ों की बिक्री नहीं कर सकती है। यदि उसके पास कोई संपत्ति गिरवी रखी गई है और कर्जदार ऋण अदा नहीं कर पा रहा, तब ऐसी स्थिति में बैंक उस संपत्ति को बेचकर अपनी रकम वसूल सकती है। लेकिन अगर आप उस पैसे को छूट रहे हैं, बराबर आपके द्वारा किस्त जमा की जा रही है, तब ऐसी स्थिति में जो है बैंक जो है उस संपत्ति को क्रय करने का अधिकारी नहीं होगा। कुछ क्षेत्रों में जैसे कि शेयर बाजार में बैंक सीमित पैसे ही लगा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो है क्या करता है, बैंक जो है शेयर मार्केट में भी अपने पैसे लगा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक को सभी बैंकों की निगरानी करने का अधिकार है और यह सुनिश्चित करना कि उनके बैंकों द्वारा दिए गए ऋण सुरक्षित है और लोगों द्वारा वापस नहीं किए जाने वाले ऋण बहुत सीमित संख्या में हैं। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक जो है सभी बैंकों को निगरानी करने का अधिकार है और उस पर हमेशा नज़र बनाकर रखती है। यह सुनिश्चित करना कि उनके बैंकों द्वारा दिए गए ऋण सुरक्षित हैं और लोगों द्वारा वापस नहीं किए जाने वाले ऋण बहुत सीमित संख्या में हैं। ठीक है, जो ऋण उनको दिया जा रहा है वो ऋण क्या है, सुरक्षित लोगों के हाथों में है, जो उन्हें उनके पैसे जो है वापस कर रहे हैं। और जो व्यक्ति ऋण लिए हैं और नहीं दे रहे हैं उनकी संख्या क्या है, कम है। कई बार इसके लिए सख्त कार्यवाही करने की भी ज़रूरत होती है। जो व्यक्ति, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऋण तो ले लेते हैं पर उसे चुकाते नहीं हैं, तब उनके खिलाफ जो है सख्त कार्यवाही करने की भी ज़रूरत होती है। बैंकिंग व्यवस्था में लोगों का विश्वास बना रहे, इसके लिए इस तरह की निगरानी आवश्यक है। दूसरी तरफ सरकार के नियमों के अनुसार कई क्षेत्रों को महत्वपूर्ण माना गया है, अर्थात ऋण लेने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बैंकों पर दबाव बनाया जाता है कि वे इन क्षेत्रों के लिए ऋण दें। वर्तमान में रिजर्व बैंक द्वारा कृषि, शिक्षा, आवास, छोटे उद्योग, निर्यात आदि के लिए 40% ऋण देने का आदेश है। ठीक है, दूसरी तरफ जो है सरकार के नियमों के अनुसार कई क्षेत्र को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और बैंकों पर यह दबाव बनाया जाता है कि इन क्षेत्रों के लिए जो है अधिक से अधिक ऋण दे। जैसे कि कुछ बताया गया है कि रिजर्व बैंक द्वारा कृषि, शिक्षा, आवास, छोटे उद्योग आदि के निर्यात के लिए 40% ऋण देने का आदेश है। इस प्रकार सरकार की भूमिका बैंकिंग व्यवस्था को बनाए रखना है ताकि सुगम और सुरक्षित रहे। इसके साथ साथ विकास की दृष्टि से ऋण की व्यवस्था को वंचित समूहों या क्षेत्रों तक पहुंचाने का अहम लक्ष्य भी है। ठीक है, इस प्रकार हम आरबीआई के कार्य देखें तो हम पाते हैं कि सभी बैंकों की भूमिका को बहुत अच्छे से बनाए रखना है ताकि लोगों का उनके प्रति विश्वास बना रहे और जो भी वित्तीय लेन देन बैंकों में किए जाते हैं वह सुगम और आसानी तरीके से हो सके। इसके साथ ही साथ अगर हम विकास के दृष्टिकोण से देखें तो अभी भी बहुत सारा जो वर्ग है वह लोन या ऋण की सुविधाओं से वंचित है या उन तक जो है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो अगला लक्ष्य जो है कि जो वंचित समूह है जिन्हें रियल में ऋण की आवश्यकता है, ऐसे लोगों तक जो है ऋण को पहुंचाना। तो बच्चों, ये थे हमारे इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 जो कंप्लीट हो गया है। बहुत जल्दी जो है इसके नोट्स भेज दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू।